नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इस प्रवेश के बाद 1 महीने के लिए शुभ कार्य भी बंद हो जाएंगे। क्या आप इन दिनों में कर सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का असर क्या होगा ये भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर नए मकान में आप गृह प्रवेश करने जा रहे हों, एंट्री करने जा रहे हों, तो गृह प्रवेश प्रातः काल या मध्य दोपहर में करना चाहिए। गृह प्रवेश एकदम सुबह सुबह या मध्य दोपहर में करना ज्यादा बेहतर होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 15 मार्च 2025 के पंचांग की। दिनांक 15 मार्च 2025 दिन शनिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:33 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 8:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है सूर्य की मीन संक्रांति और इसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के बारे में, जिसको मीन संक्रांति कहते हैं। इस मीन संक्रांति का मतलब क्या है और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको हम संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है और सूर्य जब इसमें प्रवेश करते हैं तो इसके विशेष परिणाम पैदा होते हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। लोगों की एकाग्रता, लोगों का मन, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। इस समय जितने दिन सूर्य मीन राशि में होते हैं, ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसीलिए इसको मीन मलमास या खरमास भी कहते हैं। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए इस बार मीन खरमास या मीन मलमास 14 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा। और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस समय में कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा।
धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, इस समय कौन से शुभ कार्य हैं जो नहीं किए जा सकते और कौन से शुभ कार्य हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, वैसे तो मीन खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, लेकिन कौन कौन से शुभ काम करना मना है और कौन से काम कर सकते हैं आपको वो भी बताते हैं। मीन खरमास में विवाह करना वर्जित होता है। जितने समय सूर्य मीन राशि में रहें उतने समय विवाह करना वर्जित है। इस समय नए मकान का निर्माण करना, संपत्ति का क्रय करना भी वर्जित होता है। हालांकि देखिए, रजिस्ट्री वगैरह तो लोग करवा लेते हैं, मुख्यतः गृह प्रवेश करने से, भूमि पूजन करने से बचना चाहिए। नया व्यवसाय या नया काम इस समय आरंभ नहीं करना चाहिए। अन्य मंगल काम जैसे द्विरागमन है, गौना कहते हैं उसको, कर्णवेद है, कान छिदवाना है और मुंडन, ये सब करना भी इस समय वर्जित होता है। अगर प्रेम विवाह का मामला हो या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। जो काम पहले से चलते चले आ रहे हैं, जो काम नियमित रूप से हो रहे हैं, उनको करने में भी खरमास का कोई बंधन या दबाव नहीं है। आप पहले से मकान बना रहे हैं तो वो चलता रहेगा। पहले से काम शुरू कर दिया है तो वो चलता रहेगा, उस पे खरमास लागू नहीं होगा। जो बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, सीमांत, जात कर्म, अन्नप्राशन, ये भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चे के जन्म के साथ निश्चित समय पर होता है, इसलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रियाएं आप खरमास में कर सकते हैं।
चलिए आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चली आ रही समस्याएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता रह सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न निरूपमा जी ने हमें लिखा है और निरूपमा जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 9 नवंबर सन 2000। जन्म का समय दोपहर में 12:10 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। निरूपमा जी पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, क्या उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। निरूपमा जी, आप अपनी पुत्री को 2 तरह की नौकरियों की तैयारी करने को कहिए। एक, उसको बोलिए कि वो शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए कोशिश करे और दूसरा प्रशासनिक सेवा बीपीएससी की तैयारी करें। तो शिक्षा क्षेत्र में और प्रशासनिक सेवा में जाने के उनके अच्छे योग बनते हैं और 2026-27 का समय बहुत ही अच्छा है जिसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। एक मोती बनवा के इनको पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहनाएं और दूसरा, इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें कुंदन जी ने लिखा है
और कुंदन जी हमें मेल लिखते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1965। जन्म का समय दोपहर के 12 बजे और जन्म का स्थान है सुल्तानपुर। कुंदन जी कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा कर्ज भी बढ़ गया है। मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेच करके कर्ज चुकाना चाहता हूं, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है तो मैं फंस गया हूं। मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मेरी आर्थिक स्थिति आगे कैसी रहेगी? कुंदन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आने वाला समय अच्छा है। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी मई के बाद और मई के बाद आप कर्जों से छुटकारा पा जाएंगे और आने वाले समय में आपकी समस्या वैसे भी हल हो जाएगी। तो फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें। कम से कम सुबह शाम मिला करके 7 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा, इसके बारे में भी बताएं। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, कैसा असर होगा। अगर मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों को अपनी आंखों का और यात्राओं में सावधानी रखनी होगी, यात्राओं का ध्यान रखना होगा। जो वृषभ राशि वाले हैं, इनके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। वृषभ वालों के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को पद प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है। सूर्य के राशि परिवर्तन से अनुकूलता आ सकती है। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य का और अपनी यात्राओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत को लेके और यात्राओं को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह राशि वालों को इस समय चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। इस समय हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। तुला राशि वालों के जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं, वो समस्याएं इस 1 महीने में कम होंगी। समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी शिक्षा का ध्यान देना होगा। हो सकता है इस समय शिक्षा में परिणाम अच्छे ना मिलें। धनु राशि के जो लोग हैं, ये अपने स्वास्थ्य और अपने करियर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इनके स्वास्थ्य में, इनके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग मकर राशि के हैं, उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। सूर्य की कृपा मकर राशि वालों को प्राप्त होगी। जो कुंभ राशि के लोग हैं, उनको अपनी आंखों का
और अपने चोट चपेट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुंभ वालों को आंखों में और दुर्घटनाओं जैसी समस्या हो सकती है। मीन राशि वालों के करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है, तो कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप करियर का लेने जा रहे हैं तो मीन राशि वाले अपने करियर को लेकर के इस समय सावधान रहेंगे। चलिए आगे की 3 राशियों के दैनिक भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, आपको इस समय सेहत की समस्या हो सकती है। परिवार में शांति बनाए रखें। नौकरी में कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर ये सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ लोगों के लिए ठीक ना हो, उनके जीवन में समस्या आ रही हो, तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे कि जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं? देखिए, सूर्य का जो मीन राशि में प्रवेश है वो कुल मिला के 4 राशियों के लिए अच्छा है। वृषभ राशि के लिए अच्छा है, मिथुन राशि के लिए अच्छा है, तुला राशि के लिए अच्छा है और मकर राशि के लिए अच्छा है। बाकी 8 राशियों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो इस 1 महीने में कौन से उपाय करें जिससे कल्याण हो, जिससे मंगल हो। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल लें, 1 चुटकी उसमें हल्दी मिलाएं और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। और इस 1 महीने में अपने आहार में, अपने भोजन में बड़ी सात्विकता रखिएगा।
नियमित रूप से जब भी समय मिले, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना करिएगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि इस समय ज्यादा सोना धारण करने से बचिएगा। इस समय अगर आप बहुत ज्यादा गोल्ड धारण करेंगे तो ऐसा करने से आपकी सेहत में समस्या हो सकती है। चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, आपके लिए करियर में परिवर्तन के योग हैं। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। दौड़ भाग थोड़ी करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम टालने से इस समय बचिएगा। अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 जून 1983। जन्म का समय दोपहर में 1:50। जन्म स्थान है वल्लभगढ़, फरीदाबाद। अनिल कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बेवजह का वहम होता है बीमारियों को लेके और मुझे बेवजह का डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। चिंताएं बहुत परेशान कर रही हैं, तो मैं क्या करूं जिससे मेरी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाए। अनिल, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप एक फोबिया से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उसके लिए बेहतर होगा किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए। मानसिक रोग के डॉक्टर से मिलिए। उसमें बहुत शर्माने या तनाव की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से मिलिए, उससे आपको लाभ होगा। ज्योतिष के हिसाब से अल्कोहल यानी शराब का, नॉनवेज का, उल्टी सीधी चीजें खाने का प्रयोग बंद कर दीजिए। रोज सुबह और रोज शाम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़िए
और एक फिरोजा, लगभग 12-14 रत्ती का फिरोजा चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की शाम को पहन लीजिए। आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न कौस्तुभ जी ने हमें लिखा है और कौस्तुभ जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1990। जन्म का समय शाम के 4:40 और जन्म का स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कौस्तुभ जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह अपनी इच्छा से हो सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कौस्तुभ जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल के अंत में आपका विवाह होगा। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई कितना भी रोके लेकिन आपकी शादी अपनी मर्जी से अवश्य हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, वैवाहिक जीवन आपका एवरेज है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो जिंदगी चल जाएगी। हम आपके वैवाहिक जीवन को बहुत खराब भी नहीं कहेंगे और बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह और रोज शाम ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 15 मार्च को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 15 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी। करियर और धन का मामला ठीक रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय पंडित जी हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किस मंत्र का उच्चारण या किस मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर मंत्र कहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः। इस मंत्र को जल चढ़ाने के बाद 3 बार या 9 बार अगर आप कहें तो आपके लिए उत्तम होगा। और अब बात कर लेते हैं 15 मार्च 2025 के शुभ पहर की।
दिनांक 15 मार्च 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 15 मार्च शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सी धातु, कौन सी मेटल सूट करती है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। वृष राशि वालों को यानी वृषभ वालों को चांदी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप एक चांदी का छल्ला अपने हाथों में धारण करें तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है, आत्मविश्वास कमजोर है और आपको मजबूत आत्मविश्वास चाहिए तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके 27 बार गायत्री मंत्र बोलिए। 27 बार नहीं बोल पाते तो कम से कम 9 बार बोलिए। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।